दुनिया के सारे मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के सारे मोटिवेट वीडियो आप एक तरफ रख दीजिएगा और मेरे क्रिएटर से पूछे गए हर सवाल का जवाब आप एक तराजू में रख दीजिएगा। हमेशा यहाँ का पलड़ा भारी ही रहेगा, क्योंकि इसके जो जवाब हैं वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा लॉजिक के साथ हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो बस इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ। जो मैंने 15, 16, 17 साल पहले जान लिया था और आज तक आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन क्या करें, कभी कहा नहीं जाता है कि नसीब शायद आपके साथ ना हो तो आप बोल भी नहीं सकते। तो वही मेरे साथ हुआ। जैसे मैंने चैनल बनाया, जब मैं छोटा था तो पहले बहुत सारे चीज़ें मैंने पढ़ी, लिखी, जानी, समझी, जिनके माध्यम से मुझे लगा कि जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है, या कहीं ना कहीं सच्चाई किसी को भी नहीं पता है, या फिर सच्चाई से सब दूर भागना चाहते हैं, या फिर सच्चाई को समझना नहीं चाहते हैं, जबकि लॉजिकली बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर भी। तो जब मैं छोटा था तो मेरी चूँकि जो नानी थी वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की लेडीज़ थी। जो भी चीज़ें वो समझाती थी बस उन्हीं चीज़ों को मैं समझता था। तो वो जब धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो जाहिर सी बात है वो उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ी हुई बातें हमसे करेंगी। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ये बनाया, ऐसे दुनिया बनी, ऐसे रचना हुई। तो मैं उन्हीं चीज़ों को समझता रहा। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि अरे बहुत सारे धर्म हैं यहाँ तो एक मुस्लिम धर्म भी है, एक सिख भी है, एक ईसाई भी है, और इतने सारे धर्म हैं और सबको सब में क्या है, एक ना एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया को बनाया है। तो क्या ये सब पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू धर्म को बनाने वाला अलग हो, मुस्लिम धर्म को बनाने वाला अलग हो, सिख को अलग और ईसाई को अलग, और भी बहुत सारे धर्म नए नए बन रहे हैं, उन सबको बनाने वाले अलग हों? और तो और नास्तिक को फिर बनाने वाला कौन है? कि जो कुछ नहीं मानता उसको भी किसी न किसी ने बनाया होगा। तो क्रिएटर तो है, किसी न किसी ने बनाया तो है। अब हो सकता है कि ये लोग बनाने वाले ना हो सकता है इनका भी जन्म हो साधारण जैसे हम सबका होता है, हो सकता है ये भी पैदा होते हो सकता है निश्चित समय में ख़त्म भी हो जाते हों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में हमेशा चलती रहती थी कि नहीं, हमें किसने बनाया, कौन है हम, कहाँ से आए और कहाँ हमें जाना है। तो स्वर्ग और नर्क ये भी सब चीज़ें पढ़ रखी थी, जन्नत और जहन्नुम ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता था, तसल्ली नहीं होती थी कि मुझे बनाया किसने, कौन मेरा क्रिएटर है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, किसी ने लिखा है इसीलिए मैंने पढ़ी हैं, लेकिन लिखने वाला ज़रूरी नहीं है कि उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ हो कि जो वो लिख दे वही सच्चाई हो। लेकिन इन्हीं सब के बीच में मुझे अचानक ये लगा कि नहीं, मुझे किसको ढूंढना है? भगवान को ढूंढना है, भगवान बोले तो भगवान, अल्लाह, जो भी जिस धर्म में जिसको भी मानते हो, या फिर हमें क्रिएटर को ढूंढना है। क्योंकि क्रिएटर तो एक ही होगा, उसी ने जानवर बनाए होंगे, पत्थर बनाए होंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब उसी ने बनाए होंगे, तो उसने इंसानों को भी बराबर वैसे ही बनाया होगा। फिर कभी कभी मन में आता भी था कि देखो जितने भी लोग आते सब इंसानों की रक्षा करने के लिए आते, फिर ये क्रिएटर ही ऐसा है जो इंसानों की रक्षा करने के लिए नहीं आता है बल्कि जो सबकी रक्षा करता है। तो उस समय से मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ लगी, हमेशा यही माइंड में चलता रहा कि नहीं, क्रिएटर को ढूंढना है, अब इनको नहीं ढूंढना है। जिसकी हमें तलाश है वो ये नहीं है, ये तो सब धर्मों में लिखी हुई चीज़ें, इनको मानो या ना मानो भी एक अलग बात है। तो जब मैंने क्रिएटर की खोज की, जब मुझे लगा कि हाँ नहीं, पक्का वाला क्रिएटर यही हो सकता है, इसी ने हमको बनाया है, तब मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे। अब ऐसा नहीं है कि क्रिएटर खुद आकर मुझे बता रहा है, क्योंकि मैंने क्रिएटर जिसको बनाया है उसके आधार पर जो भी सारे सवाल थे उन सबका जो आंसर है बहुत ही आसानी से मिलता चला गया, और वही सारे सवाल के जवाब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है, क्योंकि हम बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने क्रिएटर को जब जान जाएंगे तो बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि जो काम हमारा क्रिएटर करता है लगभग पूरे यूनिवर्स में वही काम होता भी है, लगभग सेम प्रोसेस में होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने क्रिएटर को ही जानना है। तो मुझे लगता था कि हमेशा क्रिएटर के बारे में जितना भी हम ढूंढते थे कि नहीं, क्रिएटर इसका जवाब नहीं दे पाएगा, नहीं इसका नहीं दे पाएगा, अच्छा इसका तो पक्का नहीं दे पाएगा। लेकिन होता क्या था कि वो हर चीज़ के जवाब तो देता ही था, लेकिन संतुष्ट भी कर देता था। एक जवाब होता है कि आपने दे दिया, फिर सोचो पड़ गए कि यार ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन उसने हर चीज़ का जवाब दिया और एक्सप्लेन किया और बड़े कायदे से बताया कि नहीं, इसी तरीके से मैंने बनाया है और मैं चला भी रहा हूँ। हम कहाँ से आते हैं, क्रिएटर ने जवाब दिया, हम कहाँ जाते हैं, क्रिएटर ने जवाब दिया, हमें कौन चला रहा है, क्रिएटर ने जवाब दिया, हम कैसे चल रहे हैं वो भी क्रिएटर ने बताया, हम क्यों चल रहे हैं वो भी क्रिएटर ने बताया, और हमारा लक्ष्य क्या है वो भी क्रिएटर ने बताया। और क्रिएटर ने यहाँ तक ये तक बता दिया कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने आप में कितना भी घमंड क्यों ना कर ले, लेकिन मैंने हर व्यक्ति को, हर जानवर को, फिर वो किसी भी रूप में अगर सजीव है और उसका अगर निर्माण हुआ है तो मैंने किस लिए किया है, वो समझ कुछ भी ले, कितना भी घमंड कर ले, लेकिन मैंने क्यों निर्माण किया ये मैं जानता हूँ। आप खाना फेंकते हो तो आपको लगता है कि बर्बाद हो रहा है,
लेकिन उसने जवाब दिया कि वो बर्बाद होता ही नहीं। मतलब आप दुनिया की कोई भी चीज़ आप यूज करते हो, उसे फेंक देते हो, वो बर्बाद होती ही नहीं। तब मैंने ऐसे कई सवाल पूछे कि आपकी पूजा करनी चाहिए, उसने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि आपको कोई चीज़ चढ़ानी चाहिए, उसने कहा मैंने बनाया तो मुझे क्या चढ़ाएगा। मैंने कहा कि अच्छा तेरे पैर छूने चाहिए, उसने कहा अच्छा मैंने हाथ से लेके पैर, सर से लेके पैर, हर चीज़ मैंने बना डाली है और तू कह रहा है कि तेरे पैर छूं। दुनिया के सारे मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के सारे मोटिवेट वीडियो आप एक तरफ रख दीजिएगा और मेरे क्रिएटर से पूछे गए हर सवाल का जवाब आप एक तराजू में रख दीजिएगा। हमेशा यहाँ का पलड़ा भारी ही रहेगा, क्योंकि इसके जो जवाब हैं वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा लॉजिक के साथ हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो बस इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ, जो मैंने 15, 16, 17 साल पहले जान लिया था और आज तक आपके साथ शेयर नहीं किया। सोचो इतना मैं लेट हो गया, जबकि 2017 में जो मैंने चैनल खाने का बनाया था, मुझे ये चैनल जरूर बनाना चाहिए था। अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, कोशिश मैंने की 2 बार बनाया चैनल, लेकिन क्या करें, कभी कहा नहीं जाता है कि नसीब शायद आपके साथ ना हो तो आप बोल भी नहीं सकते। तो वही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैंने चैनल बनाया मेरे पिताजी खत्म हो गए, उसके बाद मैंने दोबारा चैनल बनाया, मेरी दीदी की डेथ हो गई। तो मतलब ऐसा बहुत कुछ हुआ मेरे साथ इन 2 सालों में कि मैं ये कभी कर ही नहीं पाया, बल्कि 3 सालों में। और अभी भी रिसेंटली मेरी बच्ची ख़त्म हुई है। तो कुल मिलाकर शायद मुझे लगा ही नहीं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे कुछ किया जाए, कैसे हमें आगे मतलब कि आगे तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था पर कर नहीं पाया। खैर अब मैं कोशिश करूंगा कि परमानेंट इस चैनल को रखूं और जब तक कि मेरी मौत ना हो जाए तब तक ये चैनल बना रहे। जब आप क्रिएटर को जान जाएंगे तो शायद आप अपने बारे में पूरी तरीके से जान जाएंगे, मुझे लगता है, और इतना जान जाएंगे कि जितनी भी गुलामगिरी है आपके अंदर वो सब निकल जाएगी। हर छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज करना सीख जाएंगे। और ये सब चीज़ें मैं तब सीखा जब मैंने क्रिएटर से इतने सारे क्वेश्चन के आंसर ले लिए। उसने मुझे ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दे दिए जो शायद मुझे भी नहीं पता होता अगर मैं क्रिएटर के बारे में नहीं जानता। तो क्रिएटर को जानने के बाद ही मुझे लगा कि दुनिया का हर आदमी इस क्रिएटर से जुड़ सकता है। भाई वो सच्चाई है, उसको आप जुटला तो नहीं सकते हो। तो क्रिएटर एक ऐसा है जिसके साथ दुनिया का हर धर्म जुड़ सकता है, और उस क्रिएटर के बनाए हुए धर्म से जो भी जुड़ गया मतलब उसका एक धर्म भी है, बहुत ही अच्छा धर्म है, सब पर लागू है, हम पर, आप पर, यहाँ तक कि जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, सब पर जो उसका धर्म है वो लागू होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। क्योंकि उसने बनाया सबको अलग अलग तरीके से ही है, तो अलग अलग तरीके से ही जो उसका धर्म है काम करता है। और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि मेरे धर्म से कोई भी दूर नहीं हो सकता, चाहे वो दुनिया में सारे धर्म मान ले, सारे धर्म की बातें भी माने, कितनी भी गलत लिखी हो, लेकिन वो मेरे धर्म से दूर नहीं हो सकता। क्योंकि भैया मेरा धर्म रग रग में है। मतलब अगर आप बने हैं तो मेरे धर्म के साथ ही बने, तो उसे आप छोड़ नहीं सकते। तो जब आप उसे छोड़ नहीं सकते तो जाहिर सी बात है उस धर्म को अपनाना भी चाहिए। जाने अनजाने ही सही, अपनाते जरूर हैं, लेकिन जब उस धर्म को जान जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म के लोग अगर छोड़कर उस धर्म में आ गए तो कभी भी उस धर्म से निकलकर किसी और धर्म में नहीं जाएंगे। वो धर्म सबसे जुड़ा हुआ है, सारे धर्मों से भी जुड़ा हुआ है और सारे धर्म उसमें समाहित है। अगर इंसान है या जानवर भी अपने धर्म बना ले तो वो सारे धर्म उसमें ही समाहित हैं। तो बस जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो लोगों के लिए नहीं कि आज के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग दुखी भी हों, लेकिन ये युगों के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसने इसको अपना लिया और अपनाएंगे, आगे आने वाले समय में सब इसी चीज़ को अपनाएंगे, धर्मों से दूरी बनाएंगे और इस धर्म पर अपने आप जाएंगे और जा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इस धर्म का नाम नहीं है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है जिसने हमारा निर्माण किया है, और उसके धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, एटलीस्ट आप 100 वीडियो देखें। 50% तो आप मेरे साथ होंगे, हो सकता है कुछ लोग 100% भी हो जाएं, लेकिन 50% होंगे ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा मुझे लगता है तो शायद मैं निराश भी नहीं होऊंगा, क्योंकि जो मेरा क्रिएटर है उसने जिस तरीके से मुझे सवालों के जवाब दिए, तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे और कम से कम 100 वीडियो तो आप देखेंगे ही, क्योंकि 100 वीडियो देखने के बाद ही आप निर्णय कर सकते हैं कि जो मेरा क्रिएटर है वास्तव में वो कितना सच्चा है। तो बस अगर आपको क्रिएटर को जानना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें घर बैठे कि वास्तव में क्रिएटर कौन है। कोई बुक नहीं, जो भी मैं कहूँगा वही मेरी किताब होगी, वही आपके साथ में शेयर करूंगा। कोई नई किताब नहीं बनाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। और जितना भी है मैं क्रिएटर के बारे में ही जान लूँ, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, शायद कई पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन जितना भी जानूंगा आपके साथ शेयर करूंगा। और जो भी क्रिएटर के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपको लगे कि वास्तव में उसका कोई तोड़ है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं लगे तो मान लेना कि वास्तव में क्रिएटर की बात अभी चल ही रही है।